नमस्कार, आइए जानते हैं आज की खबरों में क्या है खास। आरएसएस में होंगे बड़े बदलाव, 2 सालों बाद संघ के ढांचे का ये होगा स्वरूप। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर संघ की संरचना में बदलाव किए जाएंगे। प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक की संरचना में बदलाव प्रस्तावित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर उनकी कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। संगठन प्रांत प्रचारकों की संरचना को बदलने जा रहा है। इसके लिए प्रस्ताव रखा गया है, जिसके मुताबिक अब संघ के प्रांत प्रचारक नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह संभाग प्रचारक होंगे। इन संभाग प्रचारकों का कार्य क्षेत्र प्रांत प्रचारकों से कम रहेगा। इस नई संरचना में हर राज्य का एक राज्य प्रचारक होगा। करीब 2 सरकारी मंडल मिलकर संघ का एक संभाग बनाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश को संघ ने अभी 6 प्रांतों ब्रज, अवध, मेरठ, कानपुर, काशी और गोरक्ष प्रांत में बांटा हुआ है। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से यूपी में अभी 18 मंडल है। इस प्रकार से 9 संभाग प्रचारक यूपी में रहेंगे और पूरे यूपी का एक राज्य प्रचारक रहेगा, जबकि अभी वर्तमान में 6 प्रांत प्रचारक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वहीं क्षेत्र प्रचारकों की संख्या भी कम हो जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिलाकर एक क्षेत्र प्रचारक है। अब इन दोनों क्षेत्र प्रचारक की जगह केवल एक क्षेत्र प्रचारक रहेंगे, जो पूरे यूपी और उत्तराखंड का काम देखेंगे, जबकि इन दोनों राज्यों के राज्य प्रचारक अलग अलग रहेंगे। इसी तरह पूरे राजस्थान के एक क्षेत्र प्रचारक हैं और उत्तर क्षेत्र दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब के अलग क्षेत्र प्रचारक हैं। लेकिन अब इस क्षेत्र में राजस्थान को भी संघ दृष्टि से मिला दिया जाएगा और इस पूरे क्षेत्र का एक क्षेत्र प्रचारक होगा। वर्तमान में संघ में 11 क्षेत्र प्रचारक हैं, जो बाद में केवल 9 क्षेत्र प्रचारक रह जाएंगे और पूरे देश में करीब 75 संभाग प्रचारक हो जाएंगे। वहीं क्षेत्र प्रचारकों की संख्या भी इस रचना में कम हो जाएगी। करीब 2 क्षेत्र प्रचारक कम होकर 9 क्षेत्र प्रचारक रह जाएंगे। आरएसएस एक स्वयं सेवक की दृष्टि में क्या है और एक कांग्रेस की नजर में क्या है, ये बात आप खुद सुनिए। सर संघ चालक मोहन भागवत और गांधी परिवार के अनुयायी दिग्विजय सिंह, जिन्होंने आजीवन गांधी परिवार के हर व्यक्ति की जी हजूरी करने की शपथ ली है, चाहे वो राहुल गांधी जैसे मंदबुद्धि व्यक्ति ही क्यों ना हो। उनका कहना है, मैं आरएसएस की विचारधारा का विरोधी हूं, क्योंकि ये संविधान और देश के कानूनों को नहीं मानती, लेकिन उनकी संगठन क्षमता का प्रशंसक हूं। एक ऐसा संगठन जो पंजीकृत भी नहीं है, वह इतना शक्तिशाली हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से इसे विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ कहा। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली में अच्छे स्वयंसेवक खड़े करना। अच्छे स्वयंसेवक का मतलब है जिसका अपना चारित्र्य विश्वासास्पद है, शुद्ध है, जो संपूर्ण समाज को, देश को अपना मानकर काम करता है, किसी को भेदभाव से, शत्रुता भाव से नहीं देखता, और इसके कारण जिसने समाज का स्नेह और विश्वास अर्जित किया है। ऐसा आचरण करने वाले लोगों की टोली प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मोहल्ले में खड़ी हो। ये योजना 1925 में संघ के रूप में प्रारंभ हुई। संघ बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। संघ को राजनीति में आने का आमंत्रण भी मिला, लेकिन संघ ने वो सब नहीं किया। संघ केवल एक ही कार्य में लगा रहा। संघ के स्वयंसेवकों ने हर परिस्थिति में शाखा को नित्य चलाया है। स्वयंसेवक आग्रह पूर्वक शाखा में नित्य जाते, 50 साल से आ रहे फिर भी जाते, क्योंकि आदत की बात है। आदत छूटनी नहीं चाहिए, आदत बननी भी चाहिए और छूटनी भी नहीं चाहिए। शाखा के कार्यक्रमों को मन लगाकर करते हुए व्यक्तिगत सद्गुणों की और सामूहिकता की साधना करना और समाज में क्रियाकलापों में
सहभागी होते हुए समाज के सद्गुणों का, सामूहिकता का वातावरण निर्माण करना, इसलिए संघ की शाखा है। उसके कार्यक्रमों में से नित्य और मन लगाकर करने से स्वयं सेवकों में व्यक्तित्व का, कर्तृत्व का, नेतृत्व का, समझदारी का, वैचारिक और व्यावहारिक और भक्ति का, राष्ट्र के प्रति, संघ के प्रति भक्ति का निर्माण होता है। हम भाजपा के सभी नेताओं से बहुत दूर रहते हैं। नरेंद्र भाई हमारे स्वयंसेवक है, अमित भाई हमारे स्वयंसेवक है, बहुत स्वयंसेवक है, उनसे सदैव निकट रहते हैं। स्वयंसेवक है हमारे, और कोई कारण नहीं, यहां राजनीति नहीं है। अभी परसों में अंडमान में जाकर सावरकर जी की मूर्ति का उद्घाटन किया। अमित भाई मेरे पास बैठे थे ना, निकट ही तो थे, अब कुर्सी में अंतर था, वो मेरे हाथ में नहीं था, वो लोगों ने रखा था। तो ये दूरिया नजदीकिया, ये सब बाहर नैरेटिव जो आता है ना आपके पास मीडिया से, वो देखकर आप कह रहे हो, ऐसा है नहीं भाई। संघ अत्यंत निर्मल संगठन है। जिनके साथ संबंध है वो बीजेपी के हो या किसी भी पार्टी के हो, उनके यहां आना जाना हमारा नित्य चलते रहता है और छुपा के नहीं रहता। जो है वो सबके सामने। संघ को बीजेपी के द्वारा समझना। संघ के स्वयंसेवक आज विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी है और सत्ता में भी है। इसलिए बहुत लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के द्वारा समझना, तो बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है, और देख के समझ में न आने वाला संघ है, वो अनुभव करना पड़ता है। देखिए, आज की नहीं है, मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूं, क्योंकि ये पूरे तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं, और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूं कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है, वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे भाई, एनजीओ है तो आपका नियम और कानून कहां चले गए? लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूं। लेकिन क्या आपको संगठन की क्षमता कांग्रेस की कम दिखाई दे रही है अभी आज के दिनों में? देखिए, इतना मैं कह सकता हूं कि हमें इसमें सुधार की गुंजाइश है, और हमेशा हर संगठन को सुधार की गुंजाइश रखना चाहिए। लेकिन सर, आपने संगठन के में सुधार की गुंजाइश जो है, कांग्रेस इतनी 140 साल पुरानी पार्टी है, मास मूवमेंट रहा। देखिए, बात यही है, कांग्रेस पार्टी जो है मूल रूप से एक ये मूवमेंट की पार्टी है। अब देखिए, इस मामले में मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी मूवमेंट की पार्टी तो है, और रहना भी चाहिए, क्योंकि हर विषय को मूवमेंट बनाने के लिए, हमें माहौल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस मामले में होशियार है। अच्छी तरह से मूवमेंट बन सकता है, बनाते और बनता है। लेकिन उस मूवमेंट को वोटों में परिवर्तित करना, उसमें हम कमजोर हो जाते हैं। लेकिन सर, आप तो आप सीडब्ल्यूसी के सदस्य रहे हैं, कई राज्यों के प्रभारी रहे। क्या वजह है कि ये बात आपकी के नेतृत्व तक नहीं पहुंच पा रही है? क्यों नहीं पहुंच रही? कहना पड़ रहा है ये सब चीजें। तो क्या क्यों नहीं पहुंच रही? जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो पहुंच नहीं रही है। एक और बात सर, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, संगठन सृजन का कॉल लिया गया, कहा कि जिले को मजबूत करना है, जिले को सशक्त करना है। इस चीजों में कहीं ना कहीं आप देखते हैं क्या ये चीजें सही जा रही हैं? पहली बात सर। और दूसरा मेरा सवाल, आप ही के प्रदेश के अंदर बाकायदा जब राहुल गांधी गए, कई नेताओं ने इसी चीज के ऊपर रोष प्रकट किया था जब सामने आई थी। देखिए, ऐसा है, कमी है कहीं? ऐसा है, जब भी नियुक्तियां होती हैं तो 25-30% में रोष होना स्वाभाविक है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं लोगों की होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि कहीं फर्क पड़ा हो। सही हुआ है। संगठन सृजन को और मजबूत करने जिले तक ले जाने की जरूरत है। बिल्कुल नीचे, कब बनेगा? बिल्कुल। देखिए, बात यही है, हमें जब तक हमारा संगठन बूथ तक और मोहल्ले तक, गांव तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे।